गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है राखी का। तो मॉर्निंग में सबकी छुट्टी थी, हस्बैंड ने भी ऑफ ले लिया था, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठने की ज़रूरत नहीं थी। तो अपना मैं नॉर्मल 6 बजे उठ के मोटर चला के बाहर सफाई करने चली गई थी। सफाई करके आके मैं सीधा आ गई थी किचन में। नाश्ता भी मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि मैगी बनेगी, तो इसलिए वो बाद में ही बनाऊँगी। तो मैंने रात के जो बर्तन धो के रखे थे वो मैंने समेट दिए थे। फिर किचन क्लीन करके मैं चली गई थी नहा के पूजा करने के लिए। अब आप देखो ये मैं क्या कर रही हूँ, इतने दिन टाइम था मेरे को जब याद नहीं आया, राखी वाले दिन मैं बैठी हूँ सर पे मेहंदी लगवाने के लिए। एक्चुअली ना मेरे ना एक्सीडेंट हुआ था, तो 1.5 महीने मैं करीब मेडिकेशन पे थी। मैंने बहुत पेन किलर्स लिए थे, तो उसके बाद वाइट हेयर्स हो गए थे। अब वो तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मेरे को मजबूरी में मेहंदी लगानी पड़ती है। खैर कोई नहीं, फिर मेहंदी लगवा के मैं आ गई थी किचन में। मैंने आलू प्याज चॉप कर दी था और हस्बैंड को बोला था कि आप ही मैगी बना दो, क्योंकि गर्मी में मैं बनाऊंगी तो मेरी मेहंदी मेल्ट हो जाएगी। तो उन्होंने बना दिए थे। फिर बच्चे सारे मैगी एंजॉय कर रहे थे, देखो कैसे प्लेट चाट चाट के खा रहे हैं। तो रिया ना चिढ़ गई थी, मम्मी आप इसकी भी वीडियो बना रहे हो। तो फिर उसके बाद सोनी को भी बहुत अच्छी लगी। मैंने पूछा, ये लोग तो टीवी में घुसे हुए थे, इनका खत्म नहीं हुआ। इसके बाद दोपहर के लंच में हस्बैंड ने बनाए थे पनीर और छोले, तो उसकी प्लेटिंग ये है। बच्चे चले गए थे अपने चाचा के घर, वहाँ पे भी उनके कजन ब्रदर से उनको राखी करने के लिए। तो देखो उनको क्या क्या मिला। अच्छा, बहुत मजा आएगा। मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। मैं भी जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर पे 5 बजे। फिर हम लोग रेडी हो गए थे निकलने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था अपनी मम्मी के घर। अभी तो मेकअप इतना अच्छा लग रहा है, अभी आ गए। आप देखना हमारी इतनी हालत खराब हो गई थी, ना हमको कोई कैब मिल रहा था ना कोई ऑटो। बाइक में जा नहीं सकते थे क्योंकि काफ़ी गिफ्ट्स थे। तो हम आ गए थे मेट्रो स्टेशन की, चलो मेट्रो से ही चलते हैं क्योंकि लेट भी हो गया था। मेट्रो भी मम्मी के वहाँ डायरेक्ट नहीं जाती, हमको चेंज कर करके जाना था। उसके बाद जैसे तैसे मेट्रो से हम उतरे। हमको उसके बाद ऑटो लेना था, ना कोई ऑटो मिले, ना कोई रिक्शा मिले, ना कोई कैब मिले। जैसे तैसे हम टूटे फूटे पहुंचे तो घर। जी ये देखो फाइनली हम थके हारे पहुंच गए, टूटे फूटे मम्मी के घर। हम 2:30 बजे में निकले हुए थे, 5:30 बजे हम मम्मी के यहाँ पहुंचे थे। हम इतने ज़्यादा थक चुके थे। नॉर्मली तो हम बाइक से ही आते हैं, हमको 1 घंटा ही लगता है। आज मेट्रो से आना पड़ा, तो देखो हमको 3 घंटे लग गए। मैंने नहीं कहा, कोई यही छेड़ रही थी, गर्मी लग रही, कह रही एसी चला। मैंने कहा चल तो रहा है। फिर मेरे कजन भाई आ गए थे। मेरा रियल ब्रदर तो ऑफिस चला गया, तो उसकी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो एक और मेरे भैया हैं, वो रात को आएंगे। तो और मेरे कजन ब्रदर्स हैं, वो उनको छुट्टी मिली नहीं, तो वो आ नहीं पाए। तो ये देखो मैं भाइयों को राखी कर रही हूँ। इसके बाद अब आगे देखना, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने बर्थडे वाला ब्लॉग शूट किया तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। ये ट्रेजेडी हुई थी, ये ना मेरी शादी की चूड़ी है। ये इतनी छोटी थी, शादी के बाद मैंने वेट गेन कर लिया, तो ये उतर ही नहीं थी। मैंने ट्राई किया तो मेरा पूरा हाथ सूज गया। उसके बाद फिर बच्चों ने भी बुग्गू को, और हमारे उनके एक और कजन ब्रदर हैं पुप्पू, जिसका एक्चुअल नेम है रचित घोष, उनको भी दोनों बच्चों ने फिर राखी कर दी थी।
कज़न ब्रदर और मेरा भाई भी ऑफिस से आ गए तो मैंने उनको भी राखी कर दी थी। ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, ये बड़े हैं, इसलिए पहले मैं इनको राखी करूँगी, इसके बाद मैं अपने ब्रदर को राखी करूँगी। ये मेरा रियल ब्रदर और मेरी भाभी है। अब मैं इनको भी राखी कर दूंगी। सबकी राखी हो गई थी। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे। भाई ऑफिस से तो चाप लिया था, मम्मी ने नॉनवेज बनाया था, तो हम सब डिनर करके फिर हम घर आ गए थे। घर आके मैंने गिफ्ट अनबॉक्स किया। ये मेरे को मेरे कज़न ब्रदर ने दिया था, जो मेरे बड़े वाले भैया थे। इसके बाद हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड को ऑफिस जाना था, बच्चों को भी स्कूल जाना था, तो मैं आ गई थी किचन में। बनाया मैंने कुछ नहीं है। राखी वाले दिन हस्बैंड ने जो पनीर और छोले बनाए थे, उन्होंने मम्मा को, सासू माँ को बोला था कि आप एक्स्ट्रा रख देना, मैं ऑफिस में लेके जाऊंगा, फ्रेंड्स को टेस्ट करवाऊंगा। तो मम्मी ने वो रख दिए थे, मैंने सिर्फ आटा गूंद लिया था। सब्जी मैं नॉर्मली गर्म कर दूंगी अच्छे से। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर सफाई वगैरह करके किचन में रोटी बनाने के लिए। तो मैं ना बच्चों को उठाने चली गई थी। उसके बाद तो बच्चे उठ नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि मम्मा हमको बहुत टायर्ड फील हो रहा है, नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर मत जाओ, क्योंकि उस दिन राखी वाले दिन तो बहुत थक ही गए थे बच्चे। ऐसे हमको बहुत टाइम लग गया था घर पहुंचने में। हस्बैंड को नाश्ते के मैं लंच पैक कर दूंगी उनका, बच्चे जाएंगे नहीं। तो ये हस्बैंड का लंच, छोले, पनीर और मिर्ची गाजर का अचार। लंच पैक करके मैं हस्बैंड को दे दूंगी और हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद बच्चों ने तो जाना नहीं है। बाहर मैंने पानी भरने के लिए, देखो इतनी तेज बारिश हो रही थी, इस वजह से भी और मेरे को छुट्टी करानी पड़ी। हस्बैंड निकल गए थे इसी बारिश में। फिर मैं आ गई थी किचन में। आके मैंने किचन क्लीन करी, थोड़े बहुत बर्तन थे वो समेटे जो मैंने रात को धोए थे। सिंक में भी थोड़े बहुत बर्तन निकल गए थे, क्योंकि सब्जी वगैरह गर्म की थी, हस्बैंड ने नाश्ता किया था, वो सब धो के मैंने किचन क्लीन कर दी थी। उसके बाद मैं चली जाऊंगी पीछे वाले रूम में, क्योंकि हम रात को आए थे ना, तो सारा सामान रूम में ऐसे ही फैला पड़ा था। मैंने कहा चलो, ये है मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।